और लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आप किस तरह से दो टेबल्स के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ हमने ये भी सीखा था कि किस केस में हमारे पास एक डेटा ऑब्जेक्ट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का एक एरर आती है, तो हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हैं ना, वो उस एरर को आने का रीज़न क्या होता है वो भी हमने सीखा था। एंड साथ के साथ हम इसको सॉल्व करना भी सीख चुके थे, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एंड जो आज की वीडियो है इसमें हम सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं एक ऑलरेडी पेज बना लिया है अपने आप प्राइवेट सॉल्यूशन में। तो हम आज इस तरह का कुछ सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं एंड जो उसका फर्स्ट इंडेक्स होता है उस पर आप किस तरह से एक रैंडम टेक्स्ट डाल सकते हैं। एक्चुअली आपने किसी भी वेबसाइट में देखा होगा, जो ड्रॉप डाउन होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट आता है प्लीज़ सिलेक्ट जिसके रिगार्डिंग वो बना हुआ है, लाइक प्लीज़ सिलेक्ट एक्सपीरियंस एंड प्लीज़ सिलेक्ट डेजिग्नेशन। तो यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप MSc कोर 8.0 में किस तरह से इस तरह की ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी हमारे पास इस डेजिग्नेशन ड्रॉप डाउन में सिर्फ दो वैल्यू हैं, ट्रेनी एंड डेवलपर। एंड इस डेजिग्नेशन के लिए हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक पेज बनाया था जहाँ से हम डेजिग्नेशन क्रिएट करते थे। देखिए हमारे पास इस पेज में सिर्फ दो ही वैल्यू हैं। अगर हम यहाँ पर कोई नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टर इज एक्टिव फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड सेव ओके, तो यहाँ पर हमारे स्पेस अलाउ नहीं है। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था आप किस तरह से वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी हमने इसको रिमूव नहीं किया है, तो हम इसको सॉफ्टवेयर टेस्टर विदाउट स्पेस यूज़ कर लेते हैं। देन सेव ओके, डॉट डेटा सेव सक्सेसफुली। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो डेजिग्नेशन है वो तीन टाइप की है, ट्रेनी, डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर। चलते हैं अपनी वैकेंसी स्पेस पर एंड हम इस ड्रॉप डाउन को जैसे ही ओपन करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन ड्रॉप वैल्यूज़ मिल रही हैं। यानी कि जो ये ड्रॉप डाउन है ये लिंक किससे है, इस डेजिग्नेशन पेज से। हम जितनी भी डेजिग्नेशन क्रिएट करते जाएंगे एंड वो साथ के साथ हमारी इस ड्रॉप डाउन में ऐड होती जाएंगी। यानी कि जितनी भी डेजिग्नेशन हम क्रिएट करेंगे वो साथ के साथ हमारी सारी इस वैकेंसीज में आती जाएंगी। तो यही हम आज सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसी एक इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना एंड MSc कोर 8.0 को सीखना, तो हमारी MSc कोर की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, राइट। एंड गाइस हमने लास्ट वीडियो में अपनी मॉडल क्लास भी क्रिएट कर चुके थे वैकेंसीज से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ हमने डिक्लेयर कर दी एंड साथ के साथ हमने डेटाबेस पर अपना टेबल भी क्रिएट कर चुके थे विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहले हम अपने मॉडल कंट्रोलर में जाते हैं जो कि हमारा HR कंट्रोलर है, क्योंकि जितनी वैकेंसीज होती हैं वो HR के पास होती हैं। तो ये हम इसलिए इसे HR कंट्रोलर के अंदर ऐड करना, इनकेस अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे चल के उसको चेंज कर सकते हैं। और किस तरह वो चेंज करना है वो भी हम सीखने वाले हैं फर्दर वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक आप नाम रख सकते हैं, रिटर्न कर इसका व्यू को पहले अपने सॉल्यूशन को बंद कर लेते हैं एंड अपने सॉल्यूशन पर अपने एक्शन मेथड पर राइट क्लिक एंड ऐड व्यू के देन रेजर व्यू एम्पटी ऐड। एंड यहाँ पर आपको अपनी आप पेज का नाम डिक्लेयर कर दें। पेज का नाम वही डिक्लेयर करना जो आपके अपनी फंक्शन का नाम लिखा है, राइट। तो यहाँ हमने लिया था वैकेंसीज, तो इसका हम CSHTML पेज का नाम रखते हैं वैकेंसीज डॉट CSHTML, राइट। तो क्रिएट हो चुका है। जो भी रैंडम कोड हम इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। एंड ये हमारा पेज एग्जीक्यूट हो तो इसके लिए हम करते हैं
सबसे पहले जाते हैं अपनी program.cs फाइल के अंदर, एंड यहाँ रूट पर हम डिफाइन करते हैं अपनी पेज का नाम। जैसे हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज हमारा रन होगा, हम इससे बार बार यूआरएल में टाइप करने की हमें इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ से इसको सेट कर देते हैं रूट में, राइट। HR कंट्रोलर के अंदर वैकेंसीज एक्शन मेथड, ओके। देन इसके अंदर हमें कोड लिखना होगा जो कि हम इस तरह का होने वाला है। तो ये कोड मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूँ, क्योंकि अगर मैं इस कोड को लिखने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम ले जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी वीडियो की लेंथ है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगी। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि ये लिंक ये आपको जो कोड है ये आपको अवेलेबल हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ब्लॉग पर जाके वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ये कोड अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं फटाफट से, एंड देन अपने यूट्यूब वाले प्रोजेक्ट को पेस्ट कर देते हैं। तो हम चलते अपने पेज पर। तो ये हमने सारा पेस्ट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा पेज सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है, हमारे पास कुछ भी एरर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है डेजिग्नेशन नेम, अभी इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। एंड एक्सपीरियंस जो ड्रॉप डाउन है इसमें भी हमारे पास अभी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। एंड गाइस, ये आप थोड़ा नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर जो हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टेक्नोलॉजी का नाम लिया है, एंड एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं, ये है हमारा टेक्स्ट एरिया, जो कि हमने रिमार्क्स के लिए यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसका कोड समझ लेते हैं हमने किस तरह से किया है, राइट। मतलब जो भी इसका हमारा HTML का कोड है, हमने एक फॉर्म डिक्लेयर किया। देन ये जो हमारी क्लास ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में क्रिएट की थी, बॉर्डर्स, राइट। एंड ये हमने वैकेंसीज़ के लिए ID हिडन फील्ड क्रिएट किया। देन इसके अंदर हम सारे प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कंप्लीट हमने ये पेज क्रिएट कर दिया। आई थिंक अब तक ये आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हमने ये सारा काम काफ़ी सारी वीडियोस में किया है, तो ये अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं है तो आप आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें ही आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, राइट। आप किस तरह से मॉडल की प्रॉपर्टीज़ को बाइंड करके अपना डेटा को यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें ये सारा कंसेप्ट इस वीडियो में नहीं सीखने वाले, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इसको। तो ये हमने एक सिंपल सा अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया, जिसकी हेल्प से हम वैकेंसीज क्रिएट करने वाले हैं। एंड ये कुछ हमारे इसमें कुछ चेक बॉक्स हैं, एंड एक हमारे पास चेक बॉक्स है, राइट। क्योंकि हमने अभी तक रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड एंड चेक बॉक्स के साथ काम करना सीख चुके हैं, तो ये ड्रॉप डाउन का जो कंसेप्ट है ये भी हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, राइट। तो हमारा अब जब भी ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो जो कि हमारी है, देखिए डेजिग्नेशन नेम, इसको हम अगर कॉपी करके अपने कोड के पास जाते हैं तो देखिए हमने क्या किया है, इनपुट टैब, ये तो हमारी जो एक हिडन फील्ड ले चुके हैं हम, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को अपडेट एंड डिलीट करने वाले हैं। एंड साथ के साथ देख सकते हैं जो भी हमारा ड्रॉप डाउन बना हुआ है उसमें क्या होता है, हमारे पास एक टैग होता है सिलेक्ट, राइट, सिलेक्ट टैग। एंड इसके अंदर हमने क्लास अप्लाई कर दी, जिसकी हेल्प से ये थोड़ा अट्रैक्टिव बना, जिसमें बूटस्ट्रैप की क्लास है, राइट। एंड इसमें हमने अलग से यूज़ किया ASP आइटम्स। ये क्या है, अगर इसी की हेल्प से हम इस ड्रॉप डाउन में डेटा बाइंड करने वाले हैं, किस तरह से, तो बस अभी आप इसके लिए थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। आप इसको इतना याद रखिए, मैं इसको अगर कॉपी करके इसे अगर कमेंट कर देता हूँ, एंड अगर यहाँ हम इसको पेस्ट करते हैं और अपनी ये स्टेप ASP आइटम्स वाली इसको डेटा को हटा देते हैं, बस। अभी आप इसको इतना समझिए कि हमारे एक सेलेक्ट की हेल्प से हमने इतना क्रिएट किया है। आइटम इसमें किस तरह से बाइंड करना है वो हम अभी देखते हैं। ये देखिए, अगर हमने उसको वहाँ से सेलेक्ट हटा दिया है तो ये सिर्फ ABC में कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है। अब इसमें डेटा किस तरह से बाइंड करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलते अपने कंट्रोलर पर, एंड हमें क्रिएट करते हैं क्लास, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से आप एक कंट्रोलर टू अनदर क्लास में सारी कट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बनाए थे एक मास्टर फोल्डर, जिसके अंदर हमारा था काफ़ी सारी क्लासेस क्रिएट की थी हमने,
लाइक डेजिग्नेशन एंड जेंडर। तो किसी के अंदर हम एक क्लास ऐड करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें अपना सॉल्यूशन बंद करना पड़ेगा। तो मास्टर पर राइट क्लिक, देन ऐड एंड क्लास, एंड क्लास का नाम रख लेते हैं हम वैकेंसीज क्रड, एंड देन ऐड। ओके, एंड हम अपनी जेंडर क्लास को ओपन करते, इसी कोड को यहाँ से कंस्ट्रक्टर को हम अपनी वैकेंसीज में पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। राइट, ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं, तो हम इस कोड को यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाले। तो आप अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक गेट वैकेंसीज लिस्ट। ओके, एंड देन अभी इसका हम रिटर्न टाइप डिक्लेयर करना, इसको हम रिटर्न टाइप बना देते हैं अभी वॉइड। जिस तरह हमें नीड होगी उस तरह को इसमें बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको वैकेंसीज यानी वर्ड लेके चलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो अगर हम पहले अपने अगर सॉल्यूशन को रन कर लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी, हम डेटा किस तरह से और कहाँ से पिक करने वाले हैं, किस तरह से हम इसको बाइंड करने वाले हैं। राइट, तो हमारा सॉल्यूशन रन हो रहा है। ओके, तो ये रन हो चुका है, एंड चलते हम डेजिग्नेशन पेज पर। कि ये देखिए अभी हमारे पास कितनी सारी डेजिग्नेशन है, 4, जूनियर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड ट्रेनिंग। एक्चुअली थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिए, ये जो डेटा है ये टेबल में सेव है। किस टेबल में सेव है हम देख लेते हैं अपने डेटाबेस में जाके। ओके, तो हम इसको विंडो ओपन कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉम डेजिग्नेशन, इसको कि जो हमारी कॉम डेजिग्नेशन एमएसटी टेबल थी, हम इसको ओपन करते हैं, देन एग्जीक्यूट। तो देखिए ये सारा डेटा था, हमें यही सारा गेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो डेजिग्नेशन टेबल के अंदर डेटा है वो सारा एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेजिग्नेशन का ही सारा डेटा यहाँ पर अपने ड्रॉप डाउन में बाइंड करना है। तो इसलिए पहले हमें उस डेटा को अपने पास लेके आना पड़ेगा, देन उसके बाद हम बाइंड कर सकते हैं। तो डेटा किस तरह से लेके आना है पहले ही सीख चुके हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं इस टाइप की, राइट। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहीं से अपनी टीवी कंटेक्स्ट से। तो हमारी डेजिग्नेशन क्लास थी, कहाँ था, वैकेंसीज क्रड, राइट। तो डेटा गेट करना है वैकेंसीज का, इसलिए हमने लिस्ट किस टाइप की बनाई, डेजिग्नेशन टाइप का हमें डेटा चाहिए, इसलिए हमने अपनी जो लिस्ट है वो डेजिग्नेशन टाइप की बनाई है। गेट किस तरह से करना होता है आप सब जानते हैं, टीवी डॉट कौन सा ऑब्जेक्ट है, कॉम डेजिग्नेशन डॉट टू लिस्ट, ये हमारी की क्वेरी है। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, अपना डेजिग्नेशन में सारा डेटा गेट कर लिया, यानी हमारा डेजिग्नेशन का सारा डेटा आ चुका है। इसके बाद क्या करना होता है, क्लास है सिलेक्ट लिस्ट। जब आपको कोई भी डेटा लिस्ट के रूप में दिखाना हो तो आपको हमेशा क्लास यूज करनी होती है सिलेक्ट लिस्ट। आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को। एंड इस क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप उसको गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। एंड जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसकी और सारी नॉलेज ले सकते हैं।
लेकिन अब इस सिलेक्ट लिस्ट को हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपके लिए मैंने बताया कि आप इसकी हेल्प से करने वाले हैं। हम अभी सीखेंगे किस तरह से थोड़ी देर में कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। अब ये हमने क्या किया, डेजिग्नेशन के अंदर सारा डेटा हमने गेट कर लिया, राइट। तो सबसे पहले हम इसको एक बार कॉल कर लेते हैं और समझते हैं इसको किस तरह से हमें करना है। हम बिल्कुल स्क्रैच से इसको सब कुछ सीखेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप अगर हम जल्दीबाजी में इसको कर देंगे तो आपको समझ में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पर, और यहाँ पर से पहले तो हम इसको रेंडर करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पब्लिक वैकेंसीज क्लड जी, राइट। एंड यहाँ पर हम टाइप करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वैकेंसीज क्लड, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंड देन इसकी किस में असाइन करते हैं, बीसी के अंदर, ग्रेट। ओके, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड हम इस फंक्शन कॉल करते हैं डॉट गेट वैकेंसी, ओके, हमारी वैकेंसीज क्लड तो गलत लिया है, तो ये वैकेंसीज नहीं, शायद डेजिग्नेशन उठाएगा। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नेम का ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप पता पड़ता है कि आप जो कोड लिख रहे हो कितना रीडेबल है, राइट। अगर आप कुछ भी नाम लिख दो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ये फंक्शन क्या है, किस लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन आपका जो नेम होगा फंक्शन का या वेरिएबल का, तो आप उससे काफ़ी सारी हेल्प मिलती है कि ये वेरिएबल किस लिए है। तो ये अच्छे कोडर की कह सकते हैं पहचान होती है, जो कि एक वेरिएबल एंड फंक्शन के नेम को थोड़ा मेंटेन करके चलते हैं। आप कोडिंग टाइम में क्या होता है, एक्स आई वी कुछ भी ले लेते हैं, वो इंडस्ट्री में नहीं चलता है। आपको जब भी आपका कोड रिव्यू होगा तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। अगर आपके कोड रिव्यू गया और आपने कुछ एक्स वाई या कुछ भी इस तरह के वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम डिक्लेयर कर दिया तो आपका कोड रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी नाम डिक्लेयर करें, चाहे वो क्लास का हो, फंक्शन का हो, चाहे वेरिएबल का हो, एक मीनिंगफुल होना चाहिए रिलेटेड टू द वर्क, राइट। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर लें, गेट डेजिग्नेशन लिस्ट, एंड यहाँ से हम इसको ठीक कर देते हैं, राइट। हम यहाँ से डीवर लगाते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ डीवर हिट हुआ। एंड हम यहाँ पर भी एक बार डीवर लगाते हैं और इसको F10 करते हैं। तो ये देखिए, अभी हम डेजिग्नेशन के ऊपर अगर काउंट करेंगे तो इसके अंदर हमें 4 डेटा देखने को मिल रहा है कि हमारे पास इस टेबल में 4 ही डेटा थे जो कि हम टेबल में देखे थे, जूनियर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड ट्रेनी, राइट। एंड इस केस में हमारे पास 4 ही, यानी कि हमने सारा डेटा गेट कर लिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है इसमें, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमने क्या देखा था, अभी जो भी हमने आपको एक एप्लीकेशन दिखाया था कि यहाँ पर एक हम इंडेक्स 0 पर एक रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है, और एक काफ़ी हमेशा ही ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करें सब में यही इम्प्लीमेंट होगा। जो आपका इंडेक्स फर्स्ट होगा उस पर कोई भी रिलेटेड टू द ड्रॉप डाउन कुछ टेक्स्ट उस पर मैंसन होता है, राइट। वो थोड़ा काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, अभी समझिए। क्या हमें डेजिग्नेशन के अंदर 4 वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम इसी में एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई जो डेजिग्नेशन में आई वैल्यू है इसके अंदर इंसर्ट कर दो। तो ये देखिए, आप जैसे इंसर्ट फंक्शन लिखेंगे जिसमें 2 आएंगे पैरामीटर, फर्स्ट एक इंडेक्स, सेकंड इज डेजिग्नेशन आइटम, यानी आपकी जो भी डेटा आया है डेजिग्नेशन का उसमें क्या आइटम होगा। तो इंडेक्स क्या है हमारा 0, तो 0 इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है हमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो हम 0 इंडेक्स पर जो फिल करेंगे वही इसमें दिखेगा। तो 0 इंडेक्स पर आप, राइट, आप जैसे 0 इंडेक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सजेशन भी दे देगा। तो ये बोल रहा है कि आपको
इंडेक्स पर क्या भरना है कि हमें डेजिग्नेशन आइटम में के डेजिग्नेशन आईडी, राइट, यानी कि जो हमारी डेजिग्नेशन आईडी होगी उसकी वैल्यू 0 होगी, एंड आपका जो भी डेजिग्नेशन होगा उसमें फिल करना है इज डेजिग्नेशन, राइट, एंड देन सेमी कॉलन, सिंपल। तो हमने क्या किया, डेजिग्नेशन के अंदर इंसर्ट किया 0 इंडेक्स पर जो क्या डेजिग्नेशन का डेटा, जिसमें कि हमारा जो डेजिग्नेशन आईडी 0 होगी एंड जो डेजिग्नेशन नाम होगा वो प्लीज सेलेक्ट डेजिग्नेशन होगा। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ओके, सिंपल, हमने इतना कर दिया। देन इसके बाद हम बोलते हैं भाई जो डेटा है वो किस तरह का डेटा रिटर्न करना है इसको, डेजिग्नेशन का, ओके, एंड ये किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, लिस्ट टाइप का। तो यहाँ वॉइड से हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ओके। अभी यहाँ एक एरर रह गई है हमारी, सेमीकोलन मिस हो गया, ओके। देन इसको हम अगर रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेटा ठीक से बाइंड हुआ है नहीं, ये हमारा डिबगर हिट हुआ। सो गैस हमने क्या किया, अपने एक डेजिग्नेशन के अंदर ये इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से इंडेक्स 0 पर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी जो कि होगी हमारी प्लीज सिलेक्ट डेजिग्नेशन। आप किसी भी इंडेक्स पर कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो सारी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस तरह से डेटा को मैनेज करना है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं, बट हमें नीड होती है 0 इंडेक्स पर, इसलिए हमने इसको 0 इंडेक्स पर सेट कर दिया। देन इसके बाद क्या करना है, चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ। तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो फंक्शन बनाया था जो कि हमारा क्या कर रहा था, डेजिग्नेशन क्लट के अंदर डेटा को गेट कर रहा था सारा डेजिग्नेशन को, एंड उसके 0 इंडेक्स पर एक रैंडम वैल्यू को हम सेट कर रहे थे। देन उसके बाद जो भी हमने वैल्यू सेट की उसको हमने किया रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद हमने इसको स्टोर कर लिया डेजिग्नेशन वेरिएबल के अंदर, राइट। और ये डेटा किस तरह का रिटर्न कर रहा है, लिस्ट डेजिग्नेशन टाइप का। तो इसलिए हमने इसका जो रिटर्न टाइप जो हमने इसको होल्ड किया वो भी एज इट इज़ यही लिया कि लिस्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जिसके अंदर डेजिग्नेशन डेटा होगा, राइट। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, तो इस लाइन को पहले हम थोड़ा हटा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था सिलेक्ट लिस्ट फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर क्या करना होता है, हमारे पास एक सिलेक्ट लिस्ट, हमारे पास सिलेक्ट लिस्ट की हेल्प से ही हम सब कुछ अपना डेटा बाइंड करने वाले हैं। गाइस अगर आप सिलेक्ट लिस्ट के ऊपर माउस ओवर करेंगे तो ये देखिए इसका आपको यहाँ देखने को मिलेगा +4 ओवरलोड्स, यानी कि ये जो फंक्शन है इसके जो 4 वर्जन बने हुए हैं। अगर आप इस पर क्लिक F12 करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इसकी जो भी सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप इसको रीड आउट करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं सिंपली इसको डेटा बाइंड करने के लिए आपको सिखा देता हूँ आपको किस तरह से करना होता है, राइट। तो आपको जो भी सिलेक्ट वाला है इसको, ये देखिए हम थोड़ा इसको ओपन करते हैं, ओके। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना आइटम्स का डेटा देना होता है। ये देखिए क्या है, थोड़ा ज़्यादा एक्शन हो गया, यस। ये जो 3rd नंबर का जो हमारा फंक्शन है, ये देखिए ये क्या बोला, system.collection.imdable आइटम्स। imdable क्या होता है, इसकी हेल्प से हम डेटा को इटरेट करते हैं, राइट। यानी कि जो भी हमारा डेटा होगा हम इसको यूजिंग लूप की हेल्प से 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास डेटा कहाँ पर है, डेजिग्नेशन के अंदर,
इसने ऑलरेडी हमें कोड दिखा दिया है, यानी कि इसका जो भी ऑटो सजेशन है फीचर, उसकी हेल्प से हमें दिखाता है आपको क्या करना है। देखिए फर्स्ट हमने आइटम किया, सेकंड क्या दिखाना, स्ट्रिंग डेटा वैल्यू। डेटा वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो आपके डेटाबेस में सेव होगी, जिसकी बेस से आप चेक कर सकते हैं हमारा कौन सा इंडेक्स चेंज सिलेक्ट है या नहीं है। तो इसमें जो भी हमारी वैल्यू होती है, क्या थी हमारे केस में, पी के, सॉरी इसको हम अपनी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वैकेंसीज मिला के पी के डेजिग्नेशन आईडी, ये हमारी होगी आईडी, यही हमारे डेटाबेस में स्टोर होने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आप किस तरह से डेजिग्नेशन की और इस वैकेंसी टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो रिलेशन था हम लोग क्रिएट किया था, देन इसके रिगार्डिंग हमारी वो वैल्यू इसमें सेव होने वाली कॉलम के अंदर। अगर आप कंट्रोल में जाते हैं तो यहाँ पे जो आपकी डेटा फील्ड होगा वो जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू डेटा टेक्स्ट फील्ड, यानी कि वो क्या टेक्स्ट दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या था, डेजिग्नेशन नेम का जो डेटा वो हमें डिस्प्ले कराना है। ये एरर दे रहा है, क्या एरर है ये देख। ओके सॉरी गाइस, ये जो डेटा है ये लेता है इसको स्ट्रिंग के अंदर, तो आपको इसको डबल कोट्स के अंदर इसको डालना होगा। ये स्ट्रिंग को करता है, हमने थोड़ा नोटिस नहीं किया। आप अगर इस पर माउस ओवर करोगे तो ये दिखाता है स्ट्रिंग, जो फर्स्ट है वो कलेक्शन है जो सेकंड है वो हमारा क्या है कि स्ट्रिंग टाइप का, यानी कि आपकी वैल्यू होगी जो डेटाबेस में सेव करनी है आपको, जिसके बेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एंड जो आपको क्या यूजर को वैल्यू दिखानी है, राइट। ओके तो ये हमारा इतना सेव हुआ और हमने इसको क्या किया, ये जो था हमने इसको किस में असाइन कर दिया, यानी कि इतना सारा कोड हमने इसके अंदर असाइन कर दिया, व्यू बैक डेजिग्नेशन लिस्ट के अंदर। अगर हम इसी कोड की हेल्प से, यानी इस कोड को हम अपने CSS/HTML पेज पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इसको मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहाँ पर आपको रेजर सिंटेक्स की हेल्प से इसको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, और वो एक अच्छा अप्रोच भी नहीं है। बेसिकली जो भी ऐसा डेटा से रिलेटेड अप्रोच होता है वो सारा हम बैकएंड पर करते हैं, यानी कि सारा जो काम है C# पे करेंगे। बहुत ही इतनी कोशिश करते हैं कि जो हमारा CSS/HTML पेज है उस पर कम से कम हमारी C# की कोडिंग हो, राइट। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन होता है कि हम अपनी लिस्ट को बैकएंड यानी सर्वर साइड पर बाइंड कर लेते हैं, और इसी को हम कॉपी करके अपने वैकेंसीज जो कि हमारा पेज था, कहाँ गया, ये रहा, इस ASP आइटम्स के अंदर असाइन कर देते हैं, राइट। अगर हम चलते हैं अपने पेज पर तो देखते हैं क्या होता है इस केस में हमारे पास। ओके गाइस, ये देखिए हमारा डेटा सक्सेसफुली ड्रॉप डाउन के साइड बाइंड हो चुका है, और इसमें जो भी डेटा थे हमारे पास क्या थे, 4 एंट्रीज थी, राइट। जो आप डेटाबेस में भी देख पा रहे हैं, टेबल में हमारे पास 4 एंट्रीज हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम कोई न्यू एंट्री क्रिएट कर, डेजिग्नेशन हम बोलते हैं टेस्टर इज एक्टिव एंड सेव, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, एंड चलते हैं अपनी डेजिग्नेशन पर। ये देखिए टेस्टर नाम का डेटा हमारे पास सेट हो चुका है, इसमें अपने ड्रॉप डाउन आ चुका है। अगर आपको क्या करना है, एक एक्सपीरियंस नाम का भी हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, तो इस पर सारा आपको कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि आपको टेबल क्रिएट करनी है, देन उसके अंदर कुछ एंट्री से इंसर्ट करानी है, देन उसके बाद आपको उस डेटा को अपने एक्सपीरियंस से बाइंड करना है। किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डेमो। जिस तरह मैंने किया, इसमें फर्स्ट एंट्रीज फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस 1 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड एबव 9। तो इस तरह का डेटा, इसके लिए आपको कोई भी एक UI नहीं बनानी है, सिर्फ आपको क्या करना है, डेटा
कोड फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से एक टेबल क्रिएट करनी है। देन जब भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस में जाके, तो आप उसमें जो एंट्री वो मैनुअली डाल सकते हैं बैकएंड से, राइट। उसके लिए आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसके इसमें आपके पास कोई भी एरर नहीं आती है। तो आपको डेटा कोड फर्स्ट से टेबल क्रिएट करनी है एंड एसक्यूएल में जाकर उसमें कुछ एंट्रीज फिल कर दी है। देन उसका जो भी एंट्रीज हैं आपको वो अपने स्पेस पर बाइंड करने हैं कुछ इस तरह से, जो कि हम किसी और सोल्यूशन में कर चुके हैं। यानी आपको भी यही इसमें एडिटिव सेम करना है, राइट। या जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन करेंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट, राइट। एंड इसमें हम एक काम कर लेते हैं, चलते हैं अपने व्यू फोल्डर के अंदर और ओपन करते हैं शेयर्ड एंड लेआउट पेज, और यहाँ पर हम एक वैकेंसीज की लिस्ट भी डाल देते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है हमें पेज पर वापस बार बार जाना पड़ रहा है एरो की हेल्प से। तो यहाँ पर हम एक लिंक दे देते हैं इस पेज की, जो कि एचआर कंट्रोलर के अंदर है। जो हमारा पेज है वैकेंसीज का है, तो हम बोल देंगे जो एक्शन मेथड है वैकेंसीज का रहेगा और क्रिएट वैकेंसीज, राइट। एंड इसको कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश कंटिन्यू। ओके, तो हम इसको अभी डिबग को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा पेज में वैकेंसीज आ चुका है। अगर आप जेंडर पे क्लिक करेंगे तो जेंडर, अगर वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे तो वैकेंसीज, राइट। एंड गाइस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, फर्स्ट तो हम क्रेड ऑफ इसको पेज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट करते चलना है। तो अभी तक हम 2 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस पर वैकेंसीज का सारा कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम सीखेंगे कुछ इस तरह का कंसेप्ट, राइट। ये देखिए हमने क्या किया, एक लॉगिन पेज क्रिएट किया है। आप देख पा रहे हैं इसी लॉगिन पेज हम अपनी आने वाली 1-2 वीडियो में सीखने वाले हैं, किस तरह से आप इस तरह का लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं। देन लॉगिन के बाद तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। कुछ भी गलत लॉगिन करते हैं तो देखिए हमारे पास वैलिडेशन भी अप्लाई है, तो लॉगिन नहीं हुआ, राइट। अगर हम इसमें परफेक्ट पासवर्ड डालते हैं तो ये देखिए उसके बाद हमारा जो पेज था ये हो चुका है रेंडर। यानी कि हम लॉगिन पेज भी सीखने वाले अपनी आने वाली वीडियो में, बट सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना वैकेंसीज का क्रेड ऑपरेशन, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।